हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना जो चैप्टर चल रहा था हमारा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के अंदर प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, ठीक है ना। इसका लेक्चर नंबर 2 और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पेंसिंग प्रोसेस। पहला लेक्चर पढ़ लिया ना, देख लिया अच्छे से? गुड, उसको देख लिया तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस क्या है, डिस्पेंसिंग एरर्स, ये जो डिस्पेंसिंग एरर है इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही हो, और स्ट्रेटजी टू मिनिमाइजिंग डिस्पेंसिंग एरर, ये दो टॉपिक के बारे में तुम थोड़ा बहुत पहले से जानते हो, यानी कि हम पढ़ चुके हैं। और ये दो चीजें हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। तो देखें जरा क्या है, देखने में छोटी चीजें, जैसे मैंने कल बताया था, ये वाला चैप्टर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? एज अ फार्मासिस्ट ये वाले चैप्टर की सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे भी आपके काम में आएंगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहां पर ओके, ठीक है। तो डिस्पेंसिंग क्या होता है? ऑलरेडी हम लोग कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग सबकी डेफिनेशन जानते ही हैं, तो फिलहाल यहां पे देखते हैं। डिस्पेंसिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सप्लाइंग मेडिसिन। सिंपल सी बात करें तो प्रिपेयरिंग एंड सप्लाइंग मेडिसिन, दिस इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग। अब इसके साथ साथ पूरा एग्जैक्ट समझें, किसके लिए प्रिपेयर करना है, किसको सप्लाई करनी है। तो कह रहा है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सप्लाइंग मेडिसिन टू अ नेम्ड पर्सन, जिसका नाम लिखा हुआ है पर्चे के ऊपर, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, टुगेदर विद क्लियर इंस्ट्रक्शन, साथ साथ में उसे इंस्ट्रक्शन भी दी जाएंगी, एडवाइस दी जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी, वेयर नेसेसरी, जहां पे जरूरी है वहां काउंसलिंग की जाएगी, ऑन द यूज ऑफ दोज मेडिसिन, उस मेडिसिन के यूज को लेकर के, कि आपको कैसे, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या एडवाइस है, क्या काउंसलिंग है, अगर जरूरी है तो वो दिया जाएगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर फॉर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एंड एक्यूरेट प्रिपरेशन एंड लेबलिंग ऑफ मेडिसिन। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें, एक तो बात होगी यहां तक, ठीक है, यहां तक भी डेफिनेशन हो सकता है। अब डिस्पेंसिंग में और क्या चीजें हैं? इट इन्वॉल्व द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। करेक्ट इंटरप्रिटेशन, जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन आई है उसका सही व्याख्यान, मतलब प्रॉपर व्याख्यान, मतलब उसको प्रॉपर समझना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड एक्यूरेट प्रिपरेशन, और उसको समझने के बाद सही से उसी के हिसाब से उसको प्रिपेयर करना, लेबल करना मेडिसिन का, फॉर यूज बाय द पेशेंट, जिससे कि पेशेंट उसका यूज कर सके। नाउ द डिस्पेंसिंग प्रोसेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटी दैट ऑकर बिटवीन द टाइम। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, यहां से हम इसको पॉइंट कट कर सकते हैं, एक पॉइंट यहां ला सकते हैं, फिर ये पॉइंट यहां ला सकते हैं। द डिस्पेंसिंग प्रोसेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटी दैट ऑकर बिटवीन द टाइम the prescription or request for medicine is presented up to the time the medicine or other prescribed items are issued to the patient। तो कह रहा है, अगर दूसरी भाषा में समझा जाए इसे एक और तरीके से, तो डिस्पेंसिंग प्रोसेस के अंदर वो सारी एक्टिविटी आती हैं जिस समय से प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया, डॉक्टर लिख दे प्रिस्क्रिप्शन, उस समय से लेकर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई दवाइयां पेशेंट को दी गई, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटी हुई वो सब डिस्पेंसिंग के अंदर आ जाएंगी। क्लियर है बातें? ओके, ठीक है ना। मतलब सारी चीजें, एक तरह पर्चा आया है, देखा है, उसमें सारी चीजें डिस्पेंसिंग के अंदर आती हैं। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या है, किस टाइप की प्रैक्टिस को किस तरह से हम डिस्पेंसिंग करें जिसे अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस इंश्योर, सुनिश्चित करता है, दैट द राइट मेडिसिन ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, कि जो सही मेडिसिन है, डिजायर्ड क्वालिटी, जो क्वालिटी बोली गई है, आर डिलीवर्ड करेक्टली, वो डिलीवर की जाए सही से, टू द राइट पेशेंट विद द राइट डोज, स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी, डोजेस फॉर्म एंड क्वांटिटी, टुगेदर विद क्लियर इंस्ट्रक्शन बोथ रिटन एंड वर्बल, विद एप्रोप्रिएट पैकेजिंग सुटेबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिकेशन। तो इसके अंदर सारी चीजें आ गई हैं, फिर से समझते हैं इसको। टफ नहीं है, बस बात को समझो, ठीक है। फिर से देखो, गुड डिस्पेंसिंग प्रोसेस, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस ये सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है? गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस इंश्योर दैट, क्या सुनिश्चित करती है? कि राइट मेडिसिन, सही मेडिसिन ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, जो क्वालिटी बोली गई है, ठीक है, डिलीवर करेक्टली, उसको सही तरीके से करेक्टली डिलीवर किया जाए, सही पेशेंट को सही डोज के साथ, सही स्ट्रेंथ के साथ, कितनी फ्रीक्वेंसी है वो बता करके, सही डोजेस फॉर्म में, सही क्वांटिटी में, टुगेदर विद, और साथ साथ में क्लियर इंस्ट्रक्शन बोथ रिटन एंड वर्बल, लिख के भी दिए जाएंगे और वर्बल देने, एंड विद एप्रोप्रिएट पैकेजिंग सुटेबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन।
साथ साथ में पैकेजिंग भी ऐसी होनी चाहिए जब हम पैकेट बना के उसे दे रहे हैं कि जिसको मेंटेन द क्वालिटी, कि जब तक वो इस्तेमाल करेगा 2 दिन 10 दिन, तब तक दवाई की क्वालिटी उस पैकेट में खराब नहीं हो और उसकी एफिकेसी बची रहे। तो देखा यहाँ पे सारी बातें लिख दी गई हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द गुड डेफिनेशन फॉर गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर ऑल टर्म्स आर कवर्ड, राइट डोज, स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी, सारी बातें आ गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ये वाली डेफिनेशंस को याद करने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसको समझ लेना है कि यहाँ पर गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या है। सही मेडिसिन दी जाए, डिजायर्ड क्वालिटी की दी जाए, सही पेशेंट को दिया जाए, करेक्ट दिया जाए, राइट डोज में दिया जाए, राइट स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ बोली गई उसमें दी जाए, कितनी फ्रिक्वेंसी में देनी है, सही डोजेज फॉर्म में दी जाए, सारी बातें लिख देनी है। ठीक है ना, वो सब जब हम लोग फॉलो करते हैं तब जाकर के गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ओके आगे आते हैं। ठीक है, बच्चे कहते हैं सर कैसे याद करें, बेटा याद तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा 5 मिनट फोकस दे करके, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, गिनती कर, आप टाइमर सेट किया करो अपने मोबाइल पर, 5 मिनट का अलार्म लगा दिया। ठीक है, और 5 मिनट से कायदे से दिमाग, कोई भी चीज टफ लग रही है ना उसे 5 मिनट दिमाग लगा करके टाइमर सेट कर दो। आपको लगता है ना बहुत टाइम, कोई टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के लिए दुनिया से कट जाओ। जो टफ चीज है, कोई क्लासिफिकेशन है, कुछ भी है, 5 मिनट या 10 मिनट का टाइमर सेट किया, लगा दिया, रख दिया मोबाइल में, और सब बंद चारों तरफ, और पूरा फोकस उसको समझने के लिए, याद करने के लिए, समझ रहे हो, याद कर रहे हो, याद, तभी आंखें खोलोगे या तभी हटोगे वहां से जब वो अलार्म बज जाएगा, और तुम देखोगे वो 5 मिनट ने कमाल कर दिया। बेटा ये चीज होती है फोकस। आप लोग फोकस करते नहीं हो, पढ़ाई के और डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो वो आप 15-15, 20-20 मिनट भी पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 5 मिनट जब फोकस के साथ कर लेते हो तो वो चीज कमाल कर जाती है। ठीक है, आ जाओ आगे। A safe, clean and organized working environment provide the basis for good dispensing practice। ऑब्वियसली बात है, एक सेफ, क्लीन, साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सारी चीज सिस्टमेटिक होनी चाहिए, कौन क्या काम करेगा। वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड द बेसिस, ये 3 चीजें मिल करके बेस तैयार करते हैं एक गुड, किसका, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का। द डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड, अब डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। क्वालिफाइड और ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, है ना, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्वालिफाइड बंदा चाहिए। एप्रोप्रिएट फिजिकल सराउंडिंग, आसपास सराउंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एडिक्वेट शेल्विंग, शेल्विंग मतलब जहां दवाइयां वगैरह रखी जाती है, स्टोरेज एरिया जहां दवाइयां वगैरह रखी है प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि घुचड़ मुचड़ यहां से उठा रहे, इसमें गिर रहा है, ये इसमें मिक्सअप हो रही है, ऐसे नहीं। प्रॉपर वर्क सरफेस, जहां पे आप काम करेंगे, दवाइयां तैयार करेंगे, वो वर्क सरफेस प्रॉपर होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद सूटेबल इक्विपमेंट, अगर आपको एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन करनी है तो हाँ इक्विपमेंट सारे होने चाहिए। नेसेसरी पैकेजिंग मटेरियल, पैकेज करने के लिए जो मटेरियल चाहिए आपको, कोई खाली डिब्बी चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये है अपने पास द डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट। एक डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आगे आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन सप्लाइड, जो जिम्मेदारी है एक्यूरेसी की, ठीक है, एक्यूरेसी की और क्वालिटी, जो क्वालिटी दी जा रही है, और एक्यूरेसी मतलब क्या होती है, एकदम सटीक, जो मेडिसिन सप्लाई की जा रही है उसकी एक्यूरेसी और क्वालिटी की जिम्मेदारी है, लाइज ऑन द, किसके ऊपर है, पर्सन्स ओवरसीइंग द डिस्पेंसिंग प्रोसेस, वो बंदा जो ओवरसी देख रहा है या कर रहा है डिस्पेंसिंग प्रोसेस को। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्टाफ डिस्पेंसिंग मेडिसिन आर ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड विद द टेक्निकल नॉलेज, ये जरूरी है कि जो स्टाफ है जो मेडिसिन डिस्पेंस कर रहा है वो ट्रेंड हो और इक्विप्ड हो, लैस हो, उसके पास वो सारी चीजें हो जो, यानी कि टेक्निकल नॉलेज की बात कर रहा है, टेक्निकल नॉलेज से वो इक्विप्ड होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। एंड द स्किल्स नेसेसरी टू डिस्पेंस द रेंज ऑफ मेडिसिन, और वो सारी स्किल्स होनी चाहिए, सिरप बनाना है, टैबलेट देना है, मिक्स करना है, क्या करना है, वो सारी स्किल्स उसके पास होनी चाहिए कि वो मेडिसिन को क्या कर सके, डिस्पेंस कर सके, जो प्रिस्क्राइब हो रखी हैं। एंड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स, और साथ साथ में उसके पास उनसे कम्युनिकेट करने की भी स्किल होनी चाहिए, पेशेंट के साथ और केयर गिवर। केयर गिवर कौन है, जो उस पेशेंट के साथ आया, कई बार ना पेशेंट बीमार होता है तो उसको बैठा देता है, फिर केयर गिवर सारी बातें समझता है दवाइयों को लेने की। ठीक है, तो ये सब चीजें गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के अंदर आ रही हैं। आगे आते हैं, अब डिस्पेंसिंग प्रोसेस को समझते हैं। डिस्पेंसिंग प्रोसेस देखने में बड़ा आसान लगता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग कल देख रहे थे, तो ये देखने में बड़ा आसान लगता है, बट लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझना आसान है। आओ देखें, डिस्पेंसिंग प्रोसेस हैज द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, प्रोसेसिंग द प्रिस्क्रिप्शन, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को प्रोसेस करना है, स्क्रीन किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, इंटरप्रेट मतलब
उसको पूरा एक्सप्लेन, किसको करना, अपने आप को एक्सप्लेन करना है। हैंडलिंग, उसको हैंडलिंग करना है विच रिक्वायर क्लैरिफिकेशन, जहां पे क्लैरिफिकेशन, कोई चीज मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई चीज में मतलब समझ में नहीं आ रही है। हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन इन ए स्टॉक आउट सिचुएशन, हैंडलिंग करना है विच रिक्वायर क्लैरिफिकेशन, अगर किसी टाइप का क्लैरिफिकेशन चाहिए डॉक्टर से कि हाँ ये मेडिसिन क्या है समझ में नहीं आ रही है, या हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन इन ए स्टॉक आउट सिचुएशन, अगर कोई दवाई स्टॉक में नहीं है तो कैसे हैंडल किया जाएगा। फिर पहले स्टेप में तो ये आ गया, ठीक है, प्रोसेसिंग। दूसरे में प्रिपेयरिंग द मेडिसिन, उसमें फिलिंग, फिलिंग का मतलब दवाइयां वगैरह इकट्ठी की जाएंगी, लाई जाएंगी। और एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन या कंपाउंडिंग, अगर कोई दवाई बनानी है वहां पर ऑन द स्पॉट पीस के चूरा वगैरह बना के या सिरप वगैरह डाल करके तो वो किया जाएगा। फिलिंग, फिलिंग में क्या है, रेडीमेड दवाइयां हैं तो पत्ते उठा लिए रख दे ला करके, ठीक है ना। और एक्सटेम्पोरेनियस है तो बनाएंगे वहां पे फार्मासिस्ट। फिर लेबलिंग होगी, फिर चेकिंग होगी, ठीक है, ये आ गया प्रिपेयरिंग ऑफ मेडिसिन। देन उसके बाद काउंटर चेक होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा क्या क्या दिया गया है और मेडिसिन को इशू कर दिया जाएगा। तो ये जो 5 स्टेप है बेटा, देखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन अब आओ इसके अंदर देखते हैं लिखना क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा दिक्कत करता है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, डिस्पेंसिंग प्रोसेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू पर्पस एंड फॉर योर ओन, बिकॉज इट इज मेन थिंग जो कि एक फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये नहीं पता है तो आप भले आपको कुछ ना आता हो, लेकिन डिस्पेंसिंग प्रोसेस, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, ये सब तो पता होनी ही चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो पहला पॉइंट आ गया प्रोसेसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्पेंसिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया हम लोगों की। अब तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या क्या किया जाएगा, ऑन रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन, जब हमने प्रिस्क्रिप्शन को प्राप्त किया, इट शुड बी स्क्रीन, स्क्रीन मतलब जांचा जाएगा, एंड वैलिडेटेड टू इंश्योर दैट इट इज फॉर द, यहां पॉइंट हटा देंगे, इट इज फॉर द करेक्ट पेशेंट एंड कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट इन द पॉइजन्स एक्ट, है ना। चेक किया जाएगा पर्चा सही है कि नहीं है और पेशेंट के लिए लिखा गया है, और ये जो पर्चा है ये अकॉर्डिंग पॉइजन एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सारी चीजें इसके अंदर है या नहीं है। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन लेजिबली एंड प्रिंटेड, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो क्लियर कट, लेजिबल और प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। लेजिबल हो मतलब साफ सुथरा लिखा हुआ हो, या प्रिंटेड फॉर्म में हो। द प्रिस्क्रिप्शन शुड हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि हम लोग देख चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। नाम होगा, एड्रेस होगा और आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, आईसी, पासपोर्ट नंबर, कुछ और हो सकता है, आधार, कुछ भी हो सकता है। पेशेंट डिटेल में, प्रिस्क्रिप्शन डिटेल में क्या क्या होगा, ड्रग रेजिमेन, नेम ऑफ द मेडिसिन, डोज, फ्रीक्वेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूरेशन, ये सब चीजें लिखी होंगी प्रिस्क्रिप्शन में। डॉक्टर का सिग्नेचर होगा, स्टैंप होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डॉक्टर का नेम होगा एंड एड्रेस होगा, डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होगा। तो यानी कि जो ऊपर पहले लेक्चर हमने किया था, तो ये सारी चीजें एक प्रिस्क्रिप्शन जब वो देख लेगा, एक तरह से कहीं ना कहीं लीगैलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को देखेगा कि लीगल है या नहीं है। ओके, आगे आते हैं। फिर नेम ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब शुड बी रिटन इन जेनरिक नेम, दवाइयों के नाम, है ना, डॉक्टर लोग आज ब्रांड नेम लिखते हैं, मना है, आप जेनरिक नेम लिखेंगे। पैरासीटामोल लिखेंगे, किस कंपनी का वो नहीं लिखेंगे, लेकिन आजकल डॉक्टर लोग लिखते हैं ब्रांड नेम भी। एंड एब्रिविएशन शुड नॉट बी यूज्ड, एब्रिविएशन नहीं होना चाहिए, जैसे पैरासीटामोल में आपने लिख दिया PCM, ठीक है ना, ये नहीं लिखेंगे आप, है ना, इससे एरर होने के चांस होते हैं। पढ़ चुके हैं ना, गुड। ब्रांड या ट्रेड नेम शुड बी अवॉइडेड, ब्रांड और ट्रेड नेम को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लगता है लिखना पड़ेगा तो लिख दो। एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो ब्रांड नेम ना लिखें। इफ पेशेंट मस्ट बी गिवन ए पर्टिकुलर ब्रांड, इट शुड बी इंडिकेटेड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, अगर पेशेंट को कोई खास ब्रांड की ही दवा दी जानी है, हो सकता है जब से ज्यादा इफेक्टिव हो, तो वो वहां पे मेंशन कर दी जाएगी। एज ऑफ द पेशेंट एंड बॉडी वेट शुड बी स्टेटेड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट का एज और बॉडी वेट होना चाहिए फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, अगर 12 साल से नीचे है तो उसके ऊपर एज और वेट वगैरह सब कुछ होना चाहिए। क्लियर है, ये प्रोसेस कर ली हमने, ठीक है, स्क्रीनिंग कर लिया हमने, ये स्क्रीन हो गया। स्क्रीन होने के बाद इंटरप्रेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, जो प्रिस्क्रिप्शन आया मतलब अभी हमने देखा नहीं है अंदर क्या लिखा है, हमने केवल क्या क्या जांच लिया, पेशेंट का नाम, डॉक्टर वगैरह सब, मतलब पर्चा समझा कि पर्चा तो असली है, उसके अंदर क्या लिखा है वो बात की बात है, वो अब देखा जा रहा है। इंटरप्रेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, ठीक है। द पर्सन रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन शुड चेक फॉर, जो जिसने रिसीव किया है वो चेक करेगा कितनी डोज, कितनी फ्रीक्वेंसी और कितना ड्यूरेशन। क्लियर है, ठीक है, कितनी डोज, कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने ड्यूरेशन के लिए दिया जाना है। नेक्स्ट, ड्रग इंटरेक्शन को चेक करेगा, मेडिसिन के डुप्लीकेशन की डबल डबल तो नहीं लिख दी गई है। पॉलीफार्मेसी चेक करेगा कि
है ना, पॉलीफार्मेसी पढ़ा है ना, एक बहुत सारी मेडिसिन दे दी जाती है बिना वजह। देन इनएप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी तो नहीं चल गई है, या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई हैं। एलर्जीज चेक करेगा, और अनयूजुअल यूजेस एंड सस्पेक्टेड ड्रग मिसयूज और अब्यूज, इन सब चीजों को चेक करेगा दवाइयों को देखने पर। फॉर पार्शियल मेडिसिन सप्लाई इंश्योर दैट द सेकेंड और सब्सिक्वेंट सप्लाई डज नॉट एक्सीड द क्वांटिटी फॉर द ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब। अगर उसने पार्शियल मेडिसिन सप्लाई करी है, पार्शियल मतलब मान लो 10 दिन के लिए लिखा था और पेशेंट कितना ले गया, 5 दिन के लिए ले गया, पैसे नहीं था उसके पास। जब वो 5 दिन बाद दोबारा आएगा तो ये चीज चेक करनी है कि वो अगले उसे 5 दिन की ही दवा दे। ये नहीं कि पर्चा देखा, हाँ ठीक है 10 दिन ले जाओ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भाई उसका अंदर हो सकता है कोई नार्कोटिक दवाई हो, कोई कुछ और हो, तो आप उसको अगले 10 दिन के लिए नहीं दे सकते हैं। इंटरप्रिटेशन हो गया, मतलब सब कुछ समझ लिया, कौन सी दवा है, क्या है, कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है, डुप्लीकेशन तो नहीं है, पॉलीफार्मेसी तो नहीं है, अनयूजुअल या मिसयूज तो नहीं हो सकती कोई दवा, सब समझ लिया उसके अंदर। अब हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन विद रिक्वायर्ड क्लैरिफिकेशन, ये सब समझ लिया। अब कई बार क्या होता है कि चीजें उसके अंदर मिसिंग होती हैं, दवाई क्लियर नहीं होती है, तो उसमें रिक्वायर, जहां पे क्लैरिफिकेशन की, ऐसा हो हर बार नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बार हो सकता है। मतलब क्या इसका, इफ एन इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन और वन विच रिक्वायर फर्दर क्लैरिफिकेशन इज रिसीव, कोई प्रिस्क्रिप्शन आया और वो इनकम्प्लीट सा लग रहा है किसी फार्मासिस्ट को, या लग रहा है कि यार इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, डॉक्टर से पूछनी पड़ेगी, यानी कि रिक्वायर फर्दर क्लैरिफिकेशन इज रिसीव्ड, अटेम्प्ट मस्ट ऑलवेज बी मेड टू कॉन्टेक्ट द प्रिस्क्राइबर। हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि प्रिस्क्राइबर जिसने लिखा है उससे आप कॉन्टेक्ट करें। अब उसके भी 2-3 तरह के केस हैं। इफ प्रिस्क्राइबर कैन बी कॉन्टेक्टेड एंड इज अवेलेबल ऑन साइट, अगर प्रिस्क्राइबर वहीं मौजूद है और उससे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, अरेंज फॉर द इनकम्प्लीट और मिसिंग डिटेल टू बी इंसर्टेड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन बाय द प्रिस्क्राइबर। तो अरेंज करें इस बात को, अरेंज करने मतलब है उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे भाई ये डाटा इनकम्प्लीट है, इसको आप पूरा कर दीजिए, यहाँ पर क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है मेडिसिन लिख दी, डोज नहीं लिखी है, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज होगी तो उसे क्लियर करेंगे। अगर ये क्या हो गया, अवेलेबल ऑन साइट, तो गए तुरंत अपना सही करा लिया। इफ द प्रिस्क्राइबर इज नॉट अवेलेबल टू अमेंड, अमेंड मतलब सही करने के लिए, सही करना, अगर प्रिस्क्राइबर अवेलेबल नहीं है ठीक करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन को, हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑथराइजेशन टू मेक द चेंज मे बी ऑब्टेन वर्बली थ्रू द फोन। ठीक है ना, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो कोशिश की जाएगी हम लोग उसे वर्बली फोन के थ्रू उससे कांटेक्ट करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। द अमेंडमेंट टू द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिपीटेड बैक टू द प्रिस्क्राइबर टू इंश्योर एक्यूरेसी। जो अमेंडमेंट किए गए हैं, फोन पे बोल दिया उसने, तो अमेंडमेंट उसने कहा, अमेंडमेंट मतलब क्लियर कर लिया उसने, सही कर लिया। द अमेंडमेंट टू द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिपीटेड बैक टू द प्रिस्क्राइबर, जब उसने लिख लिया उसको वो वापस से दोहराएगा, डॉक्टर साहब हाँ ठीक हमने ये लिखा, अब एक बार सुन लिया हमारी बात, ठीक है, तो डॉक्टर सुनेगा, अच्छा हाँ ठीक है मैंने ये सब बोला था, तुमने सही लिख लिया है। इससे एक्यूरेसी आती है कि हाँ डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने लिखा और मैंने फिर रिपीट किया, उन्होंने सुना और उन्होंने भी ओके कर दिया। द अमेंडमेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन एंड इंडोर्स्ड विद प्रिस्क्राइबर कॉन्टेक्टेड, यानी कि जहां पे अमेंडमेंट कोई चीज करेक्ट की गई है या एक्स्ट्रा चीज लिखी गई है तो वहां पर क्या है उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, लिखा जाएगा, और वहीं पे आगे लिखा जाएगा पीसी, यानी कि ये जो चीज लिखी है एक्स्ट्रा में, मतलब राइटिंग दूसरी की होगी, अब वो एक राइटिंग डॉक्टर की थी, एक राइटिंग दूसरी की होगी, वो लिखेगा पीसी, यानी कि मैंने डॉक्टर से प्रिस्क्राइबर से कॉन्टेक्ट करके ये चीज की है। डेट एंड इनिशियल बाय द फार्मासिस्ट पर्सन डिस्पेंसिंग, और वहां पे डेट पड़ेगी और इनिशियल उसके साइन हो जाएंगे कि हाँ मैं इस फार्मासिस्ट ने डॉक्टर को कॉल करके ये चेंजेस किए हैं, कि मान लो चेंजेस कुछ गलत हो गए तो फिर फंसेगा ना फार्मासिस्ट। ओके, इफ द प्रिस्क्राइबर कैन नॉट बी कॉन्टेक्टेड, अगर उससे कॉन्टेक्ट हो ही नहीं सका, ना फोन से ना डायरेक्ट, पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी सेंड बैक टू द प्रिस्क्राइबर, पेशेंट को बताया जाएगा और प्रिस्क्रिप्शन को वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि तब तक उसको दवाई फिर नहीं मिलेगी। विद इंफॉर्मेशन ऑन द क्लैरिफिकेशन एक्शन नीडेड, और उसके ऊपर लिख दिया जाएगा कि क्लैरिफिकेशन की जरूरत है या एक्शन की जरूरत है, ये अभी पूरा पर्चा नहीं है, यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है। बात क्लियर हो गई है। तो 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन विच रिक्वायर क्लैरिफिकेशन, जब क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इस 3 तरीके से हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। आगे आते हैं हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन इन अ स्टॉक आउट सिचुएशन। अगर कोई दवा आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तब क्या करना है ना, बड़े आराम से बोल दोगे सर हम कहीं और से लाके दे देंगे, या बोल देंगे शाम को ले आना, शाम तक दवा आ जाएगी। ये कह तो दिया, अब इसको लिखना भी तो है एग्जाम में, ठीक है। तो लेकिन हम एक काम और भी तो कर सकते हैं,
कोई अगर दवा है उसकी जगह पे कई बार सब्स्टिट्यूट भी दे देते हैं। अच्छा ये वाला साल्ट है, सेम काम दूसरा साल्ट भी कर सकता है। हम डॉक्टर की सलाह लेंगे, सर ये जो साल्ट आपने लिखा है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, क्या दूसरा दे दें? डॉक्टर कहेगा दे दे तो ठीक है, डॉक्टर का नहीं वही देना है, तो फिर मामला गड़बड़ है। तो ये सारी बातें हमको पता है, बट लिखेंगे कैसे वो देख लो। ठीक है, मजा आ रहा है कि अरे ये सब चीजें तो पड़ी हुई हैं है ना। ओके, अगर कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक हो गई, स्टॉक आउट हो गई, इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल। ये वह सिचुएशन है जहां पर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो डॉक्टर ने लिखी है मेडिसिन, वो अवेलेबल नहीं है एट द फार्मेसी व्हेन अ प्रिस्क्रिप्शन इज बीइंग प्रोसेस। जब प्रिस्क्रिप्शन को प्रोसेस किया जा रहा था, मतलब प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां निकाली जा रही थी, वो वहां पे अवेलेबल नहीं थी। दिस मे बी ड्यू टू द मेडिसिन बीइंग टेम्परेली आउट ऑफ स्टॉक। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो टेम्परेली आउट ऑफ स्टॉक या ऑर्डर पे लगी हुई है। ठीक है, एट दैट टाइम और द फार्मेसी डज नॉट कीप स्टॉक ऑफ द पर्टिकुलर मेडिसिन, या उस समय टेम्परेली आउट ऑफ स्टॉक है, या द फार्मेसी डज नॉट कीप स्टॉक ऑफ द पर्टिकुलर मेडिसिन, या ऐसा हो सकता है वो पर्टिकुलर मेडिसिन फार्मासिस्ट रखता ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है ना, कम्युनिटी फार्मेसी है नहीं रखता हुआ, एक मेडिकल स्टोर वाला लगता है, एक मेडिकल स्टोर वाला नहीं रखता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कोई भी कंडीशन हो उसके पास फिलहाल मेडिसिन नहीं है। अब इस सिचुएशन में इफ सच सिचुएशन ऑकर्स, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इन्फॉर्म द प्रिस्क्राइबर, प्रिस्क्राइबर को इन्फॉर्म करोगे। प्रिस्क्राइबर यहां पर कौन है? डॉक्टर, फिजिशियन जो भी है। इफ द मेडिसिन कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड विद द अनदर मेडिसिन दैट इज अवेलेबल, इन्फॉर्म द पेशेंट। ठीक है, पहले तो आप इन्फॉर्म करेंगे प्रिस्क्राइबर को, और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है, तो आप पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे। इफ द पेशेंट एग्रीज फॉर इट टू बी सप्लाइड लेटर, अगर पेशेंट बोलता है कि ठीक है बाद में दे देना, अरेंज टू गेट स्टॉक सो एस, यानी कि वो कहेगा शाम को ले लेना, पेशेंट कहेगा ठीक है मैं शाम को आके ले लूंगा, तो आप स्टॉक को अरेंज करें सो एज टू इनेबल प्रॉम्प्ट सप्लाई ऑफ द मेडिसिन टू द पेशेंट, जिससे कि शाम तक हर हालत में पेशेंट को डिलीवरी हो जाए। सिंपल सी बात है, हम सबको पता है ऐसा ही होता है। ठीक है, बस लिखना था हमें इस चीज को। आगे देखें सी पॉइंट क्या है इसका। इफ द पेशेंट रिक्वायर द मेडिसिन अर्जेंटली, पेशेंट कहेगा नहीं भैया अर्जेंटली है, हमें तो खानी है अभी, ठीक है हमारा रूटीन टूट जाएगा नहीं तो। द फार्मासिस्ट या जो पर्सन है डिस्पेंसिंग मस्ट कम्युनिकेट विद द प्रिस्क्राइबर। ठीक है, ओके, तो अब वो कहेगा मेरे को अर्जेंटली खानी है, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा? प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट करेगा टू डिस्कस इफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। वो बताएगा कि क्या ये सब्स्टिट्यूट हो सकती है विद अनदर मेडिसिन विच इज रेडीली अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है स्टॉक में। अगर वो हाँ बोल देगा तो बदल देगा। ठीक है, एनी सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइबर। कोई भी सब्स्टिट्यूट आप देंगे तो आप प्रिस्क्राइबर से पूछेंगे एंड डॉक्यूमेंटेड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन पर लिख देंगे कि हमने कांटेक्ट किया, मैंने कांटेक्ट किया, अपना साइन करेंगे और इस तरह चेंज कर दी दवा। प्रिस्क्राइबर शुड डॉक्यूमेंट दीज चेंजेस इन द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड, और प्रिस्क्राइबर के पास जो मेडिकल रिकॉर्ड होगा वो वहां पर इन सब चीजों को चेंजेस में लिख देगा कि हाँ इस तरीके से मेरे से कांटेक्ट किया गया था और मैंने दवाई को चेंज कर दी है। क्लियर है बातें यहां तक? ओके, तो ये 2 पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा पहला खत्म हो गया। दूसरा है प्रिपेयरिंग द मेडिसिन, मेडिसिन को प्रिपेयर करना। तो अब उसमें पहला पॉइंट आता है फिलिंग। फिलिंग का मतलब क्या है? सिलेक्टिंग द मेडिसिन। ये वाली, ये वाली, ये वाली सिलेक्ट किया जा रहा है, रैक से निकाल निकाल के काउंटर पे रखा जा रहा है। तो व्हेन सिलेक्टिंग द मेडिसिन टू बी डिस्पेंस्ड, ठीक है, जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं मेडिसिन को जिसको कि डिस्पेंस करना है, प्रिवेंट, रोकें एनी मेडिकेशन एरर, किसी प्रकार का मेडिकेशन एरर को रोकना है आपको, बाय एस्टेब्लिशिंग एन एप्रोप्रिएट सिस्टम टू इंश्योर डेट, आपको एक एप्रोप्रिएट सिस्टम को अप्लाई करते हुए, अब सिस्टम क्या, जाहिर सी बात है एरर रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेसी देखते हैं, एक जैसी दिखने वाली दवाइयां होती है उसको चेक कर लेते हैं, पढ़ते हैं 2-3 बार, ये सारी चीजें हैं। तो बाय एस्टेब्लिशिंग एन एप्रोप्रिएट सिस्टम टू इंश्योर दैट द करेक्ट मेडिसिन इज सिलेक्टेड, हम प्रॉपर जो भी सिस्टम हमें अपनाना है वो एप्रोप्रिएट सिस्टम हम अप्लाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि करेक्ट मेडिसिन ही हमने सिलेक्ट करी है अपने रैक से। स्पेशली इफ देयर आर मेडिसिन विद सिमिलर नेम्स, और खासकर ऐसी दवाएं जिनका नाम एक जैसा है, पैकेजिंग एक जैसी है, वहां पे हम खास ध्यान रखेंगे। ओके, पिक द मेडिसिन बाय रीडिंग द लेबल एट लीस्ट ट्वाइस, मेडिसिन को पिक करते हैं लेवल को कम से कम 2 बार पढ़ें, एंड क्रॉस चेक द मेडिसिन नेम एंड स्ट्रेंथ अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन, और देखें अच्छा इसे 500 mg है, पर्चे पे भी 500 mg लिखा है, ओके दोनों बराबर है, ठीक, ये तो करते ही हैं, तो बस हमें लिखना है इसको।
इफ अ बारकोड सिस्टम इज अवेलेबल, है ना, स्कैन करते हैं हम लोग, बारकोड सिस्टम होता है, इट शुड बी यूज्ड टू इनेबल करेक्ट एंड एक्यूरेट सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन। बारकोड सिस्टम में गलती होती ही नहीं है, हर किसी का बारकोड अलग है, चाहे कितनी भी सेम मेडिसिन आ जाए। चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन, एक्सपायरी डेट चेक करेंगे टू इंश्योर दैट दे रिमेन अनएक्सपायर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सप्लाई कोर्स, ताकि ये सुनिश्चित हो सके जितने दिन के दवाई खाएगा, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उस बीच में वो दवा एक्सपायर नहीं हो। मेडिसिन शुड बी डिस्पेंस्ड इन ओरिजिनल पैकेजिंग एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो ओरिजिनल पैकिंग में ही उसको डिस्पेंस करें। टैबलेट कैप्सूल शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द स्ट्रिप ब्लिस्टर व्हेन डिस्पेंसिंग, टैबलेट कैप्सूल को निकाल के आपको नहीं देना है, पत्ता काट के या पूरा पूरा पत्ता दे दो। बल्क लूज पैक्स फॉर सप्लाई और नॉट इनकरेज्ड, बल्क लूज पैक्स, है ना, जो लूज पैक्स आते हैं, डिब्बियां आती हैं, उसके अंदर बल्क में टैबलेट वगैरह होती हैं, तो उसमें आप टैबलेट को बाहर निकाल के कागज में डाल के ऐसे ना दें, उसके लिए क्या है ये नॉट इनकरेज, उसको इनकरेज नहीं, मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर है तो फिर आप पूरी डिब्बी लें, भले फिर आपकी उसमें दवाई हम बच जाएं, ठीक है ना। मेडिसिन विच नीड टू बी पैक्ड सच एज लूज कैप्सूल टैबलेट शुड बी पैक्ड इनटू क्लीन, अगर मेडिसिन है 2-4 कैप्सूल या टैबलेट डिब्बी में से निकाल के हमें पैक ही करने हैं तो उसे क्लीन ड्राई कंटेनर, सूखे कंटेनर सच एज बोतल और प्लास्टिक एनवलप विच विल नॉट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर डिस्पेंसिंग, उसे हम क्लीन और साफ सुथरे सूखे से पैकेट में या डिब्बी में बंद करेंगे, जहां वो डिब्बी ऐसी होगी कि उसमें डिस्पेंस करने के बाद किसी भी टाइप का जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी कि क्वालिटी खराब ना हो। ठीक है, ये बात किसकी होगी, सिलेक्टिंग द मेडिसिन, यानी कि यहां पर हम लोग एक तरह से जो मैन्युफैक्चर्ड रेडीमेड मेडिसिन आ रही हैं पत्तों, उसकी बात हो गई। अब अगर आपको मेडिसिन बनानी पड़ जाए, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन करनी पड़ जाए, कंपाउंडिंग करनी पड़ जाए, तब क्या है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन शुड ओनली बी प्रिपेयर्ड इफ देयर इज नो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट अवेलेबल। पता ही है हमको क्यों बनता है, मार्केट में कितनी है, 100 mg, मान लो कोई मेडिसिन है मार्केट में 100 mg की है, 200 mg की है, 400 mg की है, 150 mg की है ही नहीं, तो इस केस में हमको 150 mg तैयार करना पड़ेगा, या एक खास 3-4 साल को मिला के कोई चीज बनानी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन शुड बी ओनली बी प्रिपेयर्ड, तभी करना है इफ देयर इज नो इक्विवेलेंट, अगर उसका कोई भी इक्विवेलेंट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है कमर्शियली मतलब मार्केट में, एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी कंपाउंडेड बेस्ड ऑन द पेशेंट नीड, और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ही उसे कंपाउंड किया जाना है, मतलब बनाना है। कंपाउंडिंग ऑफ एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन शुड ओनली बी डन ऑन अ पेशेंट स्पेसिफिक बेसिस, जिस हिसाब से पेशेंट के लिए लिखी गई है उसी के आधार पे हमें कंपाउंडिंग करनी है। इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर कंपाउंडिंग आर सोर्स्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फार्मास्यूटिकल सप्लायर, जो इंग्रेडिएंट्स पाउडर्स वगैरह जो आप इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए, वो एक रिकॉग्नाइज्ड फार्मास्यूटिकल से ही आपको लेने हैं, खरीदने हैं। स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन कंपाउंडिंग शुड बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब होशियार होना चाहिए, स्किलफुल, उसे चीजें आनी चाहिए, कंपाउंडिंग करनी आना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, है ना, टू परफॉर्म दिस टास्क, जिससे कि वो इस काम को कर सके। आपको नौसिखिया होगा, नहीं कर पाएगा सही से, तो नौसिखिया क्या होता है, सीखते हैं किसी के अंडर में, तो कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए ताकि वो कंपाउंडिंग कर सके अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, किसके अंडर में काम करेंगे ये लोग, जो स्टाफ होगा वो या तो फार्मासिस्ट के अंडर या RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर। तो 2 केस हुए फिलिंग के अंदर, फिलिंग के अंदर 2 केस हैं, एक तो डायरेक्ट मेडिसिन रेडीमेड वाला और एक एक्सटेम्पोरेनियस वाली प्रिपरेशन। अब ये सब चीजें क्या, अच्छा एक्सटेम्पोरेनियस वाली प्रिपरेशन जनरली मेडिकल स्टोर पे नहीं देखोगे आप लोग, है ना, वो कहाँ होती है, जनरली हॉस्पिटल फार्मेसी में ज्यादातर देखने को मिलेंगी। ठीक है, बड़ी बड़ी फार्मेसी में होती हैं ये। आगे आते हैं, वंस द प्रिपरेशन इज रेडी, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन अगर रेडी हो गई है, लेबल करेंगे प्रोडक्ट को विद नेसेसरी पर्टिकुलर्स, लेबल के ऊपर जो चीज लिखनी है वो लिख देंगे विद नेसेसरी पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर्स मतलब जो लिखना है वो लिखेंगे, जो जरूरत है, कितनी डोज है, कितनी मात्रा में लेनी है, कब लेनी है, सब कुछ, इंक्लूडिंग एक्सपायरी डेट, स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, वो सारी चीजें आप लेवल के ऊपर लिखेंगे। कीप वर्कशीट और रिकॉर्ड बुक फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर, और ये सब बातें रिकॉर्ड होंगी कम से कम 2 साल के लिए अपने किसी बुक के अंदर। द डॉक्यूमेंट शुड कंटेन इंफॉर्मेशन एज बिलो, और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज आपको लिखनी है, आपने क्या फॉर्मूला बनाया, क्या इंग्रेडिएंट लिया, कितनी क्वांटिटी में लिया, मैन्युफैक्चर, बैच नंबर एंड एक्सपायरी डेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, आपने अलग अलग डब्बे से लेकर के वो मिक्स किया था, उन सब डब्बों का मैन्युफैक्चरर कौन है, बैच नंबर क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब लिखेंगे। पेशेंट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन डिटेल, पेशेंट की डिटेल और प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल लिखेंगे। नेम ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग एंड काउंटर चेकिंग द प्रोडक्ट, किस इंसान ने बनाया है,
कौन सा, मतलब बहुत सारे लोग होंगे ना वहाँ पर, तो किस स्टाफ मेंबर ने बनाया है और किस स्टाफ मेंबर ने उसको काउंटर चेक वापस से चेक किया था। देन डेट ऑफ कंपाउंडिंग, है ना मजेदार चीजें, मजा आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये सब चीजें हमको कहीं ना कहीं चीजें पता है कि ये सब चीजें होती हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या हमको अगर कोई पूछ ले तो एकदम से चीजें नहीं आती हैं, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ऐसा होता है। अब ये सब चीजें तैयार हो गई, अब क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे उसको। अब लेबलिंग तो बड़ा आसान है, लेबलिंग का हम पढ़ भी चुके हैं पीछे ना इससे पहले लेक्चर में। ऑल डिस्पेंस मेडिसिन शुड बी लेबल्ड, हर एक डिस्पेंस मेडिसिन को क्या होना है, लेबल्ड होना है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्टेटेड, जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, लॉ के द्वारा जिस हिसाब से उसके लिए कायदे कानून बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको लेबलिंग हमें करनी है। इट इज एडवाइजेबल फॉर लेबल टू बी प्रिंटेड, ये एडवाइजेबल ऐसा कहा जाता है, ये ज्यादा अच्छा है अगर आप उसे प्रिंट करके चिपकाएं। इफ हैंड रिटन, अगर हाथ से लिखा हुआ है, इट शुड बी नीट एंड लेजिबल विद क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन यूज, और अगर हाथ का लिखा हुआ लेबल है तो क्लियर होना चाहिए कि, ठीक है, सारी चीजें उसके अंदर, सारे इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए कि उसको यूज कैसे करना है। लेबल शुड कंटेन, लेबल के अंदर क्या होगा, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, है ना, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल, क्लिनिक या फार्मेसी का, पेशेंट का नाम रहता है, नेम ऑफ मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन उसके अंदर आई हैं, डोजेस फॉर्म विद द स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी पर यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है, mg ml जो भी हमें बताना है वो बता देंगे। डायरेक्शन ऑफ यूज, डोज फ्रीक्वेंसी कितनी बार लेना है, कितने ड्यूरेशन में लेना है। डेट ऑफ सप्लाई, कब सप्लाई किया गया, कब उसकी एक्सपायरी डेट होगी, ठीक है। मेडिसिन ऑफ एक्सटर्नल यूज शुड बी डिस्पेंस्ड इन सुटेबल कंटेनर, अगर कोई दवा बाहरी इस्तेमाल करने के लिए है तो उसे अलग एक खास तरह के कंटेनर में देना है, जिससे कि समझ में आए कि हाँ ये एक्सटर्नल यूज करने के लिए है। एंड, ठीक है, एंड शुड बी लेबल्ड कॉन्स्पिक्यूअसली, मतलब क्लियर कट में विद द वर्ड्स नॉट टू बी टेकन और फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल यूज करने के लिए उनके ऊपर साफ सुथरा कॉन्स्पिक्यूअसली लिखा होना चाहिए, नॉट टू बी टेकन और फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। स्पेशल प्रिकॉशनरी लेबल शुड बी यूज्ड वेयर नेसेसरी, हम पढ़ चुके हैं लेबल्स के बारे में, वो जो लेबल जहां जरूरत है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीट द कोर्स, ठीक है, जो लेबल है वो लेबल किस प्रकार का होगा, एग्जांपल लेबल का दे दिया है, कंप्लीट द कोर्स फॉर एंटीबायोटिक मे कॉज ड्राउजीनेस, ये हम लोगों ने लेबल्स के अंदर कहानी पढ़ी थी, वो चीज यहाँ पे रिपीट होकर आ रही है, तो लेबल के अंदर सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर हम लोग एक बार को नहीं भी पढ़ेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे केवल लेबल शुड कंटेन, और यहाँ लिख देंगे हम लोग लेबल वाला जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था उसकी सारी बातें यहाँ आ जाएंगी, खेल खत्म हो गया, आसान। आगे आते हैं, Whenever possible, जब भी पॉसिबल है, always dispense medicine in its original packaging so that patient will have access to the product information, जहां तक संभव हो उसको उसके पैकेट की ओरिजिनल पैकिंग में ही सप्लाई करें। इफ अ मेडिसिन इज नॉट डिस्पेंस इन इट्स ओरिजिनल पैकेजिंग, अगर मेडिसिन को ओरिजिनल पैकेजिंग में डिस्पेंस नहीं कर रहे हो, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन द लेबल, और ये संभव नहीं है कि सारी जरूरी इंफॉर्मेशन आप लेवल पे लिख पाएं, अगर ऐसी कंडीशन आती है, इट शुड बी रिटन और प्रिंटेड सेपरेटली एंड डिस्पेंस टुगेदर विद द मेडिसिन, तो उसको एक अलग से पर्चे पे लिख करके सारी चीजें मेडिसिन के साथ आपको देनी है। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट भी जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। पिल शुड बी प्रोवाइडेड वेयर अवेलेबल, जहां जहां PIL अवेलेबल हो सकता है वहां पे हम PIL को भी दे देंगे, ठीक है ना, PIL भी, ठीक है। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट है, इसके ऊपर भी डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो बेटा सारी चीजें हमारी जानी पहचानी है, बस चीजों को समझना है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने बना लिया, लेवल लगा दिया, चेक करेंगे। चेक द प्रिस्क्रिप्शन एंड फिल्ड मेडिसिन टू इंश्योर दैट द फिल्ड मेडिसिन कोरिलेट विद द प्रिस्क्रिप्शन, उसे चेक करना है कि जो हमने दवाई बना के उसमें फिल करी है वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही है, कुछ और तो नहीं बन गई है गलती से, ओके। फिर चेक होगी, फिर वापस से काउंटर चेक, एक बंदे ने चेक कर लिया, फिर उसको दूसरा बंदा चेक करेगा, दूसरा फार्मासिस्ट चेक करेगा, ठीक है ना। काउंटर चेकिंग शुड बी डन बाय सेकंड पर्सन, दूसरे इंसान के द्वारा, ठीक है, अदर देन द स्टाफ हु डिड द प्रीवियस फिलिंग एंड लेबलिंग टास्क, ठीक है, जिसने पहले फिलिंग या लेवल का टास्क किया हो उसके द्वारा। चेक ऑल द मेडिसिन प्रिपेयर्ड फॉर डिस्पेंसिंग अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन, ये चेक करना है कि जो भी डिस्पेंसिंग हो रही है वो अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ये लिखने का तरीका होता है अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट मतलब उसी के अगेंस्ट लिखी गई है जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। वंस द काउंटर चेकिंग इज डन, एक बार काउंटर चेकिंग हो गई मतलब कंफर्म हो गया अब कि सब ठीक है, द पर्सन परफॉर्मिंग दिस टास्क शुड इनिशियल, वो साइन कर देगा उसके ऊपर ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, फिर वो फाइनली साइन कर देगा जिसने कि ये सारे काम किए हैं, ठीक है, चेकिंग वाले, काउंटर चेकिंग वाले।
फिर फाइनली क्या होगा, रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग, रिकॉर्डिंग रजिस्टर होता है हमारे पास एक। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग, ये एक सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है, किसको दिया गया है, क्या दिया। आजकल तो खैर कंप्यूटराइज चीजें हो गई, खट मारो सारा डाटा निकल आता है एकदम से। ओके, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग एज इट फैसिलिटेट्स गुड मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। क्या फायदा है इसका कि हमने हर एक चीज को रिकॉर्ड करने का, तो बहुत सारी चीजें होती है, कौन सी दवा चली गई है, कौन सी स्टॉक में कम हो रही है, किसकी कमी पड़ जाएगी, कौन सी दवाएं ज्यादा निकल रही है, बहुत सारी चीजें हेल्प हो जाती है हमसे, ठीक है ना। सच रिकॉर्ड्स कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द स्टॉक यूज्ड, स्टॉक से क्या क्या चीज गई है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। एंड विल बी रिक्वायर्ड इफ ए नीड अराइजेस टू ट्रेस पेशेंट डिस्पेंस्ड विद अ पर्टिकुलर मेडिसिन, और जरूरत पड़ने पे कि ये दवा किस पेशेंट को गई है हम लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा ये पेशेंट है, ये एड्रेस है, यहाँ रहता है, जरूरत पड़ने पर, ठीक है, हम उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नीडेड टू बी रिकॉर्ड, कौन कौन से पर्टिकुलर्स मतलब चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए रजिस्टर के अंदर। डेट एंड सीरियल नंबर ऑफ सेल और सप्लाई, डेट एंड सीरियल नंबर ऑफ सेल और सप्लाई, यानी कि कब सीरियल नंबर और कौन सी डेट में सेल बिका है और सप्लाई हुई है। नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो कि है ना साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, दिमाग को ठीक करने के लिए दवाएं चलती हैं, उनका नाम और कितनी स्ट्रेंथ में दी गई है, कितनी क्वांटिटी दी गई है, ठीक है, बेची गई है, सप्लाई की गई है या दी गई है। नेम, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट नंबर एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, इनमें से कोई भी एक चीज, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड हो, पासपोर्ट नंबर हो, वो पेशेंट का हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। द बैलेंस स्टॉक शुड बी अपडेटेड फॉर ईच सप्लाई, मान लो हमारे पास 100 मेडिसिन है, 4 चलेगी तो हम लिख देंगे हमारे पास 96 बची हैं, फिर 10 चलेगी तो हम लिख देंगे 86 बची हुई हैं। तो बैलेंस स्टॉक शुड बी अपडेटेड फॉर ईच सप्लाई, हर सप्लाई के बाद हमें बैलेंस स्टॉक को अपडेट करते रहना है, जिससे कि एक आइडिया लगता रहे कि हमारे पास इतना स्टॉक बचा हुआ है ऑफ द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इन पोजेशन, वो जरूरी है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है ना। द रिक्वायर्ड एंट्री मस्ट बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज या सीक्वेंस वाइज, आज 11 बजे हुआ, फिर कोई 12 बजे सेल हुई, फिर कोई 1 बजे सेल हुई, उसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस एंट्रीज इन द रजिस्टर, यानी कि आगे पीछे रैंडम कहीं पे भी कर रहे हैं। एनी करेक्शन टू द एंट्री मस्ट बी मेड बाय वे ऑफ मार्जिनल नोट्स और फुटनोट, अगर कोई करेक्शन करना है वहां पे हमें, तो एक मार्जिनल नोट, छोटा सा एक नोट बना देंगे या एक कोई फुटनोट बना देंगे, विच मस्ट स्पेसिफाई द डेट ऑन विच द करेक्शन इज मेड, उसके बाद ये बात भी लिखी रहती है कि किस तारीख में करेक्शन हुआ है। करेक्शन शुड नॉट बी मेड बाय कैंसिलेशन डिलीशन यूजिंग लिक्विड पेपर, करेक्शन ऐसे नहीं करना कि काट दिया, डिलीट कर दिया पूरा, है ना, कंप्यूटर से, या फिर लिक्विड रजिस्टर के ऊपर लिक्विड डाल करके हम पूरा इरेज कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। जो चीज लिखी हुई है उसे लिखा रहने देंगे, करेक्शन का एक नोट लगाते हैं उसके ऊपर, जैसे कि क्या पहले था और बाद में क्या हुआ है हमें पता चलता रहे। और रिकॉर्ड बुक मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बाउंड बुक, खुले पन्ने नहीं होने चाहिए, किताब हमारी बंधी हुई होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, अब फाइनली फिर क्या करेंगे हम लोग, इशूइंग मेडिसिन टू द पेशेंट, पेशेंट को हम लोग इशू कर देंगे जो हमने डिस्पेंसिंग द मेडिसिन इंश्योर द 5 R, 5 R मतलब 5 R, हमें समझने हैं, रुपीज नहीं है ये, 5 R हैं, ठीक है। सुनिश्चित करना है 5 R कि हमने डिस्पेंस किया है राइट पेशेंट को, राइट मेडिसिन दी है, राइट डोज दी है, राइट रूट से खाने के लिए बता दिया है, राइट टाइम पे दे दी गई है, ठीक है ना। तो 5 R को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। नाउ इशू कर रहे हैं तो चेक द नेम एंड आईडी टू वेरीफाई द राइट पेशेंट, जब इशू करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, नाम चेक करेंगे और आईडी चेक करेंगे कि हमने सही पेशेंट को क्या की है, मेडिसिन सप्लाई की है। ओके, आस्क अबाउट एलर्जीज, उससे अगर कोई एलर्जी वगैरह तो पूछेंगे। नॉन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अगर कभी कोई उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुई है तो उसके बारे में पूछेंगे उससे। गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर एडवाइस ऑन हाउ टू टेक यूज द मेडिसिन डिस्पेंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस तरह से दवाई लेनी है और खानी है। इंश्योर द पेशेंट इज मेड अवेयर इफ देयर आर स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये सुनिश्चित करेंगे पेशेंट को कि आप इसको ट्रांसपोर्ट करते समय अगर जरूरत है तो, है ना, कुछ दवाइयां तो है ठीक है हमने रख लीजिए में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कांच की हैं, कुछ दवाइयों को धूप लग सकती है, हीट से खराब हो सकती हैं, अगर कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन के करते समय तो वो हम पेशेंट को बता देंगे कि इस ऐसे स्टोर करना है, ठीक है। एंड यूजेज रिक्वायरमेंट फॉर द मेडिसिन, कि ये सब मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे और लेके जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, आगे आते हैं। Compliance aids, example measuring spoon, syringe for the appropriate dose should be provided if required,
है ना, कॉम्प्लायंस एड, सहायता करने के लिए, एड मतलब हेल्पिंग, आपको दवा कैसे खानी क्या करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड टू इंश्योर दैट द रेसिपिएंट अंडरस्टैंड्स द इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस प्रोवाइडेड। एवरी एफर्ट, जितने भी एफर्ट किए जा रहे हैं फार्मासिस्ट के द्वारा, मस्ट बी मेड टू इंश्योर दैट, वो ये सुनिश्चित करें द रिसिपिएंट, जो पेशेंट है, रिसिपिएंट जो पेशेंट हो गया, अंडरस्टैंड्स द इंफॉर्मेशन, कि पेशेंट ने इंफॉर्मेशन को समझ लिया है या इंस्ट्रक्शन को समझ लिया है और एडवाइस को समझ लिया अच्छे से जो प्रोवाइड कराई गई है। एडवाइस पेशेंट्स टू इन्फॉर्म द क्लिनिक फार्मेसी इफ दे एनकाउंटर्ड एनी ड्रग रिएक्शन, पेशेंट को एडवाइस करें कि अगर किसी भी प्रकार का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो आप क्लिनिक में या फार्मेसी में हमको रिपोर्ट करें। व्हेन टेकिंग द डिस्पेंस मेडिसिन, अगर ये जो डिस्पेंस मेडिसिन आप ले रहे हैं और किसी टाइप का आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो आप फार्मेसी में या क्लिनिक में वापस हमको रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है बातें? ये इसका एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हुआ, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव हुआ, स्क्रीन प्रोसेस हुई। अब प्रोसेस जब स्क्रीन हो गया हमारे पास, उसके बाद क्या हो गया, कोई अगर इशू है यस, कॉन्टैक्ट द प्रिस्क्राइबर और फिर वापस से स्क्रीन किया जाएगा। ठीक है, जो स्क्रीन और प्रोसेसिंग होगी वो क्या काम कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, इंटरप्रेट करेगा, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक। ये 3 काम हो गए। इशू निकला कोई, प्रिस्क्राइबर कॉन्टैक्ट करेगा, फिर वापस से स्क्रीन करेगा। कोई इशू नहीं निकला तो मेडिसिन प्रिपेयर करेगा। मेडिसिन प्रिपेयर करने में क्या क्या करेगा, फिलिंग करेगा, लेबलिंग करेगा, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन है अगर तो वो पूरी करेगा। फिर क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, काउंटर चेक करेगा। काउंटर चेक करने के बाद अगर कोई इशू है तो वापस से उसे रेक्टिफाई करने के लिए भेज देगा। काउंटर चेक करते वक्त कोई दिक्कत निकली, करे ये मेडिसिन तो सही मैच नहीं हो रही है, रेक्टिफाई करेगा इसको और वापस से कहां भेजेगा, मेडिसिन प्रिपेयर करने को दे देगा, है ना, कि मेडिसिन प्रिपेयर करते वक्त ये तो गलती हुई। ठीक है, अब कोई इशू नहीं है तो इशू द मेडिसिन टू द पेशेंट और ये टास्क हमारा फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बातें? यहां तक बात क्लियर हो गई है? ओके, तो यहां तक चीजें सारी क्लियर हैं। ठीक है ना, ये फ्लो चार्ट भी अगर बना के आते हो 3 नंबर के लिए पर्याप्त है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे इसको। अब बात आती है, वो तो था प्रिस्क्रिप्शन। अगर हमारे पास जो दवाइयां हैं वो कैसी हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, यानी कि आप जब ओटीसी लेने जा रहे हो, ओवर द काउंटर ड्रग्स को लेने जा रहे हो, उस समय पे क्या है, व्हेन नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इज सप्लाइड, इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करेगा फार्मासिस्ट, क्या फार्मासिस्ट सुनिश्चित करेगा, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब कि जो यहाँ पर पेशेंट है, ठीक है, उससे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन लेगा कि भाई क्या दिक्कत है, क्या चीज चाह रहे हो, वगैरह वगैरह, जो भी चीज चाह लेने के लिए मतलब बताएगा अपनी प्रॉब्लम, वो उसके हिसाब से वो ओटीसी मांगेगा आपसे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, ऐसा ऐसा है, तो हो सकता है आप एक इनो पकड़ा दें। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि वो आप उससे सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। इंफॉर्मेशन मतलब उसकी प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन, उसके क्या सिम्टम्स है, पास्ट मेडिकल या मेडिकेशन हिस्ट्री तो नहीं है, कोई और दवाइयां वगैरह तो नहीं खा रहा है वो। ठीक है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मेडिसिन, फिर आप एक ओटीसी सिलेक्ट करेंगे जो उसके सिम्टम्स के हिसाब से सबसे बेस्ट होगी। लेबल फॉर द मेडिकेशन प्रिपेयर्ड, अगर आप एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको लेबल करेंगे। चेकिंग ऑफ द मेडिसिन बिफोर इश्यूइंग इट, उसको फिर एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि हाँ उसने सिम्टम बताया उसके हिसाब से है कि नहीं है। रिकॉर्ड करेंगे, मेडिसिन इज सप्लाइड विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। सिंपल सी कहानी है। तो दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी पता होना चाहिए और ओटीसी यानी कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन को भी आप लोग किस तरह से डिस्पेंस करेंगे ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, हु शुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? फार्मासिस्ट। आंसर आगे बढ़ा आराम से, ठीक है सर, फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होता है। अब देखते हैं स्क्रीनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कौन कौन कर सकता है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, आरएमपी, खुद डॉक्टर भी कर सकता है, रजिस्टर्ड डेंटिस्ट भी कर सकता है और फार्मासिस्ट भी कर सकता है। तो बेटा यहाँ पर एक चीज आती है, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और वहां पे 3 ऑप्शन लिखे हो तुम्हारे पास, आरएमपी, रजिस्टर्ड डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट और चौथा ऑप्शन लिखा हो ऑल ऑफ द अबव, तो वहां फंस जाओगे। फिर आप वहां सोचोगे डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करता है, वो कहाँ स्क्रीन करेगा? यस, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर भी स्क्रीन करते हैं, उसको दवाइयां फाइनली चेक करते हैं, हो सकता है ऐसा। प्रिपेयर कौन करेगा? प्रिपेयर में फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पर्सन अंडर इमीडिएट सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी दोनों, ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर था, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों लोग आ गए। सप्लाइंग द मेडिसिन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट, और काउंसलिंग बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि इन चारों जगह पे ही सारे लोग हैं, यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर भी है, फार्मासिस्ट भी है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल लिख दो वो भी चल जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे तीनों लोग सारे काम कर सकते हैं, कोई भी वाली बात नहीं, जरूरी नहीं कि दवाइयाँ हर बार फार्मासिस्ट दे। कई बार कंडीशन ऐसी कि डॉक्टर खुद उसे स्क्रीन करता है, खुद सारे काम करेगा और बताएगा उसको, ठीक है, चल जाएगा वो। आगे आते हैं डिस्पेंसिंग एरर, बेटा बहुत हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पर, है ना, पढ़ चुके हैं सब कई बार। डिस्पेंसिंग एरर इज डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब विवाद एक तरह का। किसके बीच में विवाद है? बिटवीन द प्रिस्क्रिप्शन एंड द मेडिसिन दैट द फार्मेसी डिलीवर टू द कंज्यूमर। प्रिस्क्रिप्शन आया, ये दिया जा रहा है, ये दोनों विवाद हो गया। भैया मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो नहीं हो, भिड़ गए दोनों कि ये गलत बन गई है, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये प्रिपेयर्ड मेडिसिन है, दोनों विवाद हो गया, मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पेंसिंग एरर को क्लासिफाई करें तो क्या क्या हो सकता है? हम किसी गलत पेशेंट को दवाई दे दी गलती से, डिस्पेंसिंग इनकरेक्ट ड्रग, कोई गलती से जो ड्रग लिखा था वो ना लिखकर दूसरा ड्रग लिख दिया है, डिस्पेंसिंग द रॉन्ग डोज, 500 mg बोली थी 250 mg दे रहे हैं, डिस्पेंसिंग द रॉन्ग डोजेस फॉर्म, टैबलेट बोली थी सिरप दे दिया, डिस्पेंसिंग रॉन्ग क्वांटिटी, 10 टैबलेट बोली थी 12 दे दी, डिस्पेंसिंग विद इनएप्रोप्रिएट इन करेक्ट इनएडिक्वेट लेबलिंग, लेबलिंग सही से नहीं करी है, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग और इनएडिक्वेट काउंसलिंग टू द पेशेंट और रिप्रेजेंटेटिव, पेशेंट कंफ्यूज है कि मैंने क्या बताया वहां से क्या आया, वो कंफ्यूजन, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तो एरर हो सकता है। इनकरेक्ट प्रिपरेशन, पैकेजिंग और स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन प्रायर टू डिस्पेंसिंग, इनकरेक्ट प्रिपरेशन सही नहीं हुई, पैकेजिंग सही नहीं हुई या स्टोरेज उसका सही नहीं हुआ है डिस्पेंसिंग से पहले, डिस्पेंसिंग ए मेडिसिन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, एक लो क्वालिटी की मेडिसिन दे दी है, डिस्पेंसिंग ए एक्सपायर्ड और ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो एक्सपायर्ड हो चुकी है या एक्सपायर्ड होने के करीब में, या वो दे दी है। ओमिशन एरर, ठीक है, ओमिशन एरर क्या होता है? फेलियर टू एडमिनिस्टर ऑफ एन ऑर्डर ड्रग, जो ड्रग बोला गया है वो आप दे ही नहीं पाए, आउट ऑफ स्टॉक था या कुछ भी था, ठीक है। तो ये तमाम कहीं ना कहीं बेटा सारी चीज जानते हैं, तो डिस्पेंसिंग एरर हम सबको पता है। क्या है कॉजेज ऑफ मेडिकेशन एरर? क्या होता है? रॉन्ग असेसमेंट, गलती से हमने प्रिस्क्रिप्शन को गलत एसेस कर लिया, गलत समझ लिया। पुअर हैंड राइटिंग है तो नहीं समझ, डॉक्टर्स की राइटिंग अगर पुअर गंदी से लिखते हैं तो नहीं समझ में आती है। पुअर नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग यूज एंड ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने तो लिख दिया, फार्मासिस्ट का काम है तो क्रॉस चेक करना, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया। डॉक्टर ने ऐसी दवाइयां लिखी थी जो हो सकता है कि जो ड्रग का इंटरेक्शन था जो तुमको पता था लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए, ठीक है। इनसफिशिएंट नॉलेज अबाउट द एडवर्स ड्रग इफेक्ट, आपको एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में पता ही नहीं था, जो दवाइयां लिखी थी वो एडवर्स ड्रग इफेक्ट कर सकती थी, आप समझ ही नहीं पाए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन कोऑपरेटिव स्टाफ, कम्युनिकेशन नहीं है स्टाफ के बीच में और आपके बीच में। लासा ड्रग, लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सिमिलर पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग, दो डिफरेंट ड्रग्स का पैकेजिंग और लेबलिंग एक जैसी है। इनकरेक्ट लेबलिंग ऑफ ड्रग, ड्रग की लेबलिंग गलत कर दी गई है। तो अगेन यही सारे कारण है, ठीक है ना। स्ट्रैटेजीज, बस उन्हीं सब चीजों को ठीक कर देंगे तो स्ट्रैटेजी हो जाएगी। क्या रणनीति अपनानी है हमको, कौन कौन से तरीके अपनाने हैं ताकि डिस्पेंसिंग एरर कम से कम हो जाए? तो क्या तरीका है? इंश्योरिंग करेक्ट एंट्री ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, सुनिश्चित करें कि प्रिस्क्रिप्शन की एंट्री सारी सही है। कंफर्मिंग दैट द प्रिस्क्रिप्शन इज करेक्ट एंड कंप्लीट, कंफर्म करें कि प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट है और कंप्लीट है। केयरफुल अबाउट द लासा ड्रग्स, जो लासा ड्रग्स है उनके बारे में, जैसी आज अच्छा ये तो लासा ड्रग है उसको बड़े ध्यान से 2-3 बार क्रॉस चेक करें। बी केयरफुल अबाउट जीरोस एंड एब्रीविएशंस, ओ लिखा है कि जीरो लिखा है ना, उसके बारे में सुनिश्चित रहें। ऑर्गेनाइजिंग द वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करें जिससे कि एरर होने की संभावना कम हो जाए। रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शंस, जिस समय आप डिस्पेंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बातें ना हो, मोबाइल ना चल रहा हो, फोन ना आ रहे हो, ठीक है। ले आउट ड्रग प्रॉपरली, जो ड्रग्स आपको देने हैं या आपको निकालने हैं रैक से उनको प्रॉपर लेआउट करें अल्फाबेटिकली या जैसे भी है, ऐसा ना हो रैंडम कर रहे हो तो कंफ्यूजन हो रही है। डबल चेक ऑल प्रिस्क्रिप्शन, हर एक प्रिस्क्रिप्शन को 2 बार चेक करो। प्रोवाइडिंग डिटेल पेशेंट काउंसलिंग, और साथ साथ में पेशेंट को काउंसलिंग भी देंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिस्पेंसिंग एरर के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। क्लियर है बातें? दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाता है, साथ साथ में हमारा वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। मजेदार चैप्टर था, ठीक है ना, यानी कि एक तरह से आप लोगों ने फार्मासिस्ट की बेसिक सीख ली, ठीक है ना। अब कोई कुछ भी पूछ लेगा प्रिस्क्रिप्शन या पर्चे को लेकर के आपको सारी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो बेटा करना क्या है, नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कॉल करेंगे, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से लेकर के या कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को लेकर आती है, ठीक है। बाद बाकी अपना ये एप्लीकेशन है, बहुत से बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसका यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे जरूरी चीज़ जो मैंने बोली हुई है, यूट्यूब पे लेक्चर्स और नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए हुए हैं। एक्स्ट्रा आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट वगैरह हैं, MCQ हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उससे सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, रिविज़न। रिविज़न करते रहो तो लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। किसी भी चीज़ का रिविज़न कर लो, किसी भी चीज़ का।
अपने काम में माहिर हो गए तो उसमें भी रिवीजन ही करना होता है ना। तो करना क्या है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट।